नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम आए हैं बिलासपुर और बिलासपुर में मैं आपको मिलवाऊंगा ऐसे भाई से जो पोल्ट्री फार्मिंग में करीब करीब 15 साल से एक्सपीरियंस रखते हैं। साथ में उनको एक्सपीरियंस है कि जब पोल्ट्री फार्मिंग में कोई व्यक्ति आता है और ब्रूडिंग करता है बच्चे की, तो उसमें क्या क्या दवाइयाँ दी जाती हैं। और फिर सर से जानेंगे कि सर ने जो अपना पोल्ट्री सेट बनाया है उसे बनाने के तरीके क्या हैं और किस तरीके का वो पोल्ट्री फार्म सेट बना के इस बिजनेस में प्रॉफिट लाया जा सकता है। तो अब हम मिलते हैं भाई से जहां पर हम लोग आए हुए हैं। हमारे द एग्रो इंडिया यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताएं भाई जी कि आपका शुभ नाम क्या है। सर मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। अच्छा, मोहम्मद वसीम सर का नाम है। और मैं एक बार फिर से एड्रेस की अगर बात करें तो हम लोग किस जगह पे बैठे हुए हैं आज? ये तहसील बिलासपुर में गांव पड़ता है धाबनी हसनपुर जी। और उत्तर प्रदेश रामपुर जिले में। हाँ, रामपुर। अच्छा, तो अगर हम बात करें कि पोल्ट्री फार्मिंग में आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? सर इसकी शुरुआत जो थी मैंने 2008 में की थी। अच्छा। और उस टाइम थोड़ी बस यही कमाई के हिसाब से की थी कि भाई पैसा कमाना है और आगे बढ़ना, थोड़ा सा घर वालों को सपोर्ट करना है। बिल्कुल। तो उस टाइम मैं पढ़ रहा था, पढ़ते पढ़ते आइडिया आया। तो इसका फिर दोस्त मिले दो, साथ में थे, साथ में पढ़ते थे, बोले यार हम भी करेंगे। तो हमने अच्छा, उनको एक्सपीरियंस था? नहीं, एक्सपीरियंस दोनों को नहीं था। किसी को सारे बिगर एक्सपीरियंस वाले थे। एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इसकी हमने नॉलेज दे रखी थी, हमें पता था ये काम होता है। अच्छा, नॉलेज कहाँ से इकट्ठा की थी? ये नॉलेज ऐसी थी जैसे कहीं देख लिया, फार्म देख लिया यार, अच्छा लगता था एक देख के कि यार ये काम अच्छा, आपने मतलब एक शौक है बर्ड को पालने का, एक खुशी होती है अंदर से। फिर कुछ प्लानिंग की होगी? हाँ, फिर प्लानिंग की हमने। तो जब पता निकाला कि इसकी एक ट्रेनिंग होती है बरेली इज्जत नगर IBR में, तो वहाँ मैं गया, वहाँ से मैंने पता किया तो बोले हाँ ट्रेनिंग होती है यहाँ पे, 1 महीने की होती है, 3 महीने की होती है, आप कौन सी वाली करेंगे। तो वहाँ पे उस टाइम तो 1500 रुपये जमा हुए थे, 1 महीने वाली हमने की थी। अच्छा। हाँ, 4 बंदों ने की थी हमने। अच्छा, वो पेड ट्रेनिंग थी, पैसे देके ट्रेनिंग? पैसे लेके दे करते। अच्छा। तो वहाँ से सीखने के बाद में आपने इस पोल्ट्री फार्मिंग को स्टार्ट किया? वहाँ से काम सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। अच्छा, पार्टनर के साथ में किया था? हाँ, पार्टनर के साथ में शुरू किया था। शुरू में पार्टनर थे? पार्टनर थे, तो हम 4 पार्टनर थे शुरू में। तो एक तो बनाते टाइम ही निकल गया था। अच्छा। 3 रह गए थे, 3 ने हमने फिर जब बच्चा डाला, जब हमको उस टाइम इतना पता नहीं था ना इसमें इतने पैसे की जरूरत पड़ती है। बस ये था, हमें ये था दिमाग में क्या है, 2-3 रुपए का बच्चा मिलता होगा, 2-3 रुपए का बच्चा होगा। तो मस्ती मस्ती में बना लिया था। जब देखा बात की तो पता लगा बच्चा 25-30 रुपए का तो उस टाइम बच्चा था। तो बच्चे 1000 बर्ड जो 30,000 का हो गया। तो इतनी है, अब बच्चे थे हम, ना एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम, तो घर वालों ने भी सपोर्ट नहीं किया उस टाइम के क्या करेंगे बच्चे ये। हमने जैसे तैसे करके काम शुरू किया, तो एक शख्स मिले हमें, उन्होंने बताया कि मतलब जिस काम में आदमी घुस जाता है तो उसमें जो है नॉलेज मिलती चली जाती है। किसी ने बताया कि कंपनी भी डलवाती है बच्चा। तो उस टाइम एक सुगना नाम की कंपनी थी अपने इधर रामपुर में। हाँ, तो एक शख्स थे, उन्होंने हमें मिलवाया उनसे। क्या नाम हुआ उनका? उनका निजामत खान नाम था। यही आपके लोकल से? हाँ, लोकल से ही है, पास के ही है, रामपुर में रहते हैं इस टाइम तो। अच्छा। हाँ। अच्छा, वो पोल्ट्री फील्ड से थे? हाँ, पोल्ट्री फील्ड से थे, पहले से करते थे वो। अच्छा। हाँ, पहले से करते थे, उनको अच्छा। अच्छा, तो उन्होंने बताया आपको सुगना कंपनी के बारे में, फिर आपने तो हमने कहा चलो इसमें पैसा नहीं लगाना पड़ेगा, तो यही करके देख लो। उन्होंने बताया 6 से 7 रुपए किलो तक प्रॉफिट दे देते हैं। अच्छा। तो उस टाइम हमने लगभग ऐसी 14-15 हजार रुपये हमारे बने थे उसमें, 1000 बर्ड में। तो वो पैसे हमारे जो थे, उन्होंने वैसे हमें कुछ नहीं दिया था, लेकिन हमें जो बारदाना था इसका वो मिल गया था, वो उसमें काट लिए थे। अच्छा, थोड़ा एक चीज और जानना चाहेंगे कि जब आपने इस बिजनेस को ग्रो किया जी, जब आपने शुरू में इस बिजनेस में कदम रखा जी, तो आपको प्रॉफिट कैसे कैसे हुआ और फिर लॉस हुआ है या नहीं? लॉस भी हुआ है, काफी लॉस हुआ है हमें। तो प्रॉफिट कैसे हुआ और लॉस कैसे हुआ, उनके कारण क्या थे? कारण यही है कि अगर देखभाल में कमी रह जाए, कई कारण है लॉस के, तो देखभाल में कमी रह गई, अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तब लॉस हो जाता है, बीमारी आ जाए तब लॉस हो जाता है, रेट डाउन हो जाए तब लॉस हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो ये हमारे कारण है प्रॉफिट एंड लॉस के। यानी कि पोल्ट्री फील्ड में अगर आपने आना है भाई लोग, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें खुद तो मेहनत करनी पड़ती है,
खुद के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाती है, ठीक वैसे ही खुद जरूर लगना पड़ेगा। अगर आप इस फील्ड में हैं तो आपको वर्कर के ऊपर नहीं छोड़ सकते। इस बिजनेस को वर्कर के ऊपर नहीं छोड़ सकते। अगर आप वर्कर के ऊपर छोड़ते हैं तो इस बिजनेस में पूरा का पूरा ये चांस बना रहता है कि आप हमेशा लॉस में ही रहेंगे, प्रॉफिट आपको मिलेगा कभी नहीं। तो हमेशा इस बिजनेस को करें तो किसी भी कंपनी के ऊपर ना करें कि उस कंपनी से स्टार्टअप करेंगे, नहीं, ना ही किसी व्यक्ति के ऊपर करें कि वो मेरे इस बिजनेस को स्टार्टअप करवाएगा और सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। ये बिजनेस अपना बिजनेस मान के करें और अपने कंधे पर ही रख के इसका पूरा बोझ चलें तो आप कहीं ना कहीं इस बिजनेस में सक्सेस हो जाएंगे। यानी कि कह सकते हैं अपने भरोसे पर ही इस बिजनेस को करें। ज्यादा नहीं करें, कम करें काम, लेकिन अपने ऊपर करें। हाँ, कह सकते हैं कि कम क्वांटिटी के साथ में अगर इस बिजनेस को करें तो बेहतर रहेगा। अच्छा, अब देखते हैं भाई साहब से कि जब इन्होंने शुरुआत में इस फॉर्म को बनाया था कि किस तरीके से बनाया था। तो कमल भाई अब दिखाएंगे कि जो हमारे दर्शक हैं उनको इस फॉर्म की स्थिति दिखाएंगे कि ये किस तरीके से बना हुआ है, कैसे कैसे इन्होंने बनवाया है। और अभी जानते हैं भाई साहब से कि ये जो फॉर्म है किस चीज का बना हुआ है। इसको हमारे इधर तो बीड़ बोलते हैं, बीड़। अच्छा, हाँ, बीड़ बोलते हैं। यानी कि कच्चा फार्म ऊपर जो जहाँ पर टीन डलती है वहां पर आपने बीड़ डाल रखी, यानी कि कबाड़ तरीके का डाल रखा है, इसके ऊपर कबाड़ डाल रखा है। तो अच्छा, इस फॉर्म पे अगर ये ना डाल के ये इसे कच्चा ही फॉर्म कह सकते हैं? हाँ, कच्चा ही कह सकते हैं। बाकी तो पूरा पक्का है, लेकिन ऊपर का कच्चा है। हम चाहें तो इस पे टीन भी डाल सकते हैं। टीन डाल सकते हैं। तो आपने ये डालना क्यों सही समझा और टीन डालना क्यों नहीं डाली है? ये देखो, हमारे पास उस टाइम पैसे की कुछ कमी थी, हाँ, इसलिए भी नहीं डाला। और दूसरा ये है कि इसका एक्सपीरियंस हम जब से कर रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस हमारा बेहतर है। बेहतर है। हाँ, टीन वाला सेट भी हमने बनाया था, एक उधर है पार्टनरी में, तो उस टाइम बनाया था। तो उसमें जो अच्छा नहीं पलता है गर्मी में बच्चा, ठंड में और गर्मी में, उसके लिए वो नॉर्मल मौसम रहना चाहिए, बसंत ऋतु, बस उसमें अच्छा पलता है। अच्छा, हाँ। तो कह सकते हैं कि एक तो इसकी कॉस्ट टीन से कम पड़ती है, हाँ, ये कह सकते हैं। हाँ। तो दोस्तों, एक तो ये जो आप देख रहे हैं पोल्ट्री शेड में जो ऊपर का छप्पर पड़ा हुआ है, इसको कह सकते हैं आम भाषा में छप्पर। हाँ। तो छप्पर जो ये पड़ा है ये टीन के मुकाबले सस्ता पड़ता है, यानी कि इसमें आपकी पोल्ट्री शेड बनाने में जो कॉस्ट होती है वो काफी कम हो जाती है। और अगर गर्मी की हम बात करें तो यहाँ पे हम बैठे हुए बिल्कुल भी गर्मी नहीं लग रही है। तो दोस्तों, ये हमारा मैनेज करता है मौसम, यानी कि ऋतुओं को सभी को मैनेज करता है। ठंड में ये ठंडा रहेगा, गर्म रहेगा, और गर्मी में ये ठंडा रहेगा। तो दोस्तों, अब जानते हैं सर से कि अभी आपके पास कितने बच्चे हैं? 2000 बर्ड है इस टाइम। 2000 बर्ड है। थोड़ा सा मैं बता दूं कि सर के पास कुछ एक और तरीके का बिजनेस हो गया है, क्योंकि इनके पास कटर वाले बहुत हैं, तो इन्होंने एक ट्रेडिंग बिजनेस भी स्टार्ट किया है। तो वो ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में भी आप बताएं। इसमें ये होता है, जैसे हमारा अपना माल अगर तैयार है तो हमें बेचने में दिक्कत नहीं होती है। हमारा जो है गाड़ी से 2-4 रुपए महंगा बिक जाता है। अच्छा अच्छा। हाँ। और स्टॉक में भी आपके पास माल उतरता रहता है। चलिए, तो यह है। अब सर से ये जानते हैं कि जब सर के पास जो ब्रीड है बच्चों की, जो अब सर ने बताया था कि यहाँ पे अभी कौन सी ब्रीड आई है और कितने दिन हो गए हैं? ये भी 29 तारीख को बच्चा आया है हमारा। 29 तारीख को। अच्छा, कौन सी ब्रीड है ये? ये गंगा कॉप 430। कॉप 430 है। तो कॉप 430 इनके पास ब्रीड अभी आई हुई है। तो अभी क्या क्वांटिटी है? 2000 है। अच्छा, अब देखेंगे सर से कि जो सर के ब्रीडिंग चैम्बर है उसमें किस तरीके से सर ने अपने ब्रीडिंग को मेंटेन कर रखा है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं सर के ब्रूडिंग चैम्बर में। यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों की ब्रूडिंग हो रही है। यहाँ पे जो बच्चा डाला गया है, ये बच्चा डाला गया है, 2000 बच्चा डाला गया है। अगर हम स्पेस की बात करें तो ये 26 फीट इसकी चौड़ाई हुई, लंबाई हुई, ये वाली लंबाई लेंथ हुई, और ये चौड़ाई 15 फीट हुई। तो 15 बाई 26 में ये 2000 बच्चे डाल रखे हैं। अगर हम यहाँ के टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर सर ने अच्छा खासा मेंटेन कर रखा है। टेम्परेचर अभी इसका जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं पोल्ट्री फार्मिंग में, ये टेम्परेचर होना चाहिए अभी 30 डिग्री से ऊपर है, 35 से थोड़ा सा नीचे है। तो ये टेम्परेचर इस पोल्ट्री शेड में जो ब्रूडिंग चैम्बर है इसमें होना चाहिए। इतना टेम्परेचर के लिए आपको इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके फार्म में क्या टेम्परेचर है। अब जानते हैं कि ब्रूडिंग में जब ये बच्चा आता है तो उसको क्या दिया जाता है पहले दिन, और क्या क्या, अगर इनमें कोई बीमारी आती है तो क्या क्या मेडिसिन लगती है।
तो सर आप ये बताएं कि जब आपके पास ये बच्चा पहले दिन आया था तो आपने पहले इनको क्या दिया था? इसको गुड़ और अजवाइन का पानी दिया था पहले दिन। उसके बाद दूसरे दिन से दवाएं मेडिसिन जो नॉर्मल ये चलती हैं इसमें एंटीबायोटिक वगैरह, हाँ, वो दिया जाता है। अच्छा, गुड़ पानी के बाद अभी कोई मेडिसिन पानी के द्वारा दी जाएगी? हाँ, उसके बाद दी जाती है गुड़ के बाद में जो मेडिसिन दी जाती है। इसमें एक सार्कोफेरॉल नाम की देते हैं हम तो लोग, अलग अलग तरीके की। एक सार्कोफेरॉल पी नाम से आती है, वो दी जाती है। अच्छा, वो क्यों दी जाती है? उससे जो है बच्चे के अंदर कोई अगर योग वगैरह रुक जाता है, जो बच्चा निकलता है उसकी जर्दी होती है अंदर बच्चे के, वो निकाल देती है, पेट साफ कर देती है, उससे इन्फेक्शन होने का खतरा कम रहता है, इन्फेक्शन होने का। अच्छा, बच्चा ढीला हो जाता है, कमजोर टाइप से हो जाता है, वीक चलने लगता है, सुस्त दिखाई देता है, तो उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए मल्टीविटामिन आते हैं बहुत तरीके के, कंपनियों के लगा दो कोई भी अच्छा देख के। बिमराल, हम तो बिमराल यूज करते हैं। बिमराल अच्छा रिजल्ट देता हमारा तो। अच्छा, तो ये बताइए कि दवाई देने के काफी सारे तरीके हैं। आंख में भी दी जाती है, हाँ, चोंच से भी दी जाती है और पानी में भी दी जाती है। तो तीनों में से बेस्ट रिजल्ट किस दवाई का लगता है? किस तरीके से अगर हम बच्चों को दवाई दें तो वो तरीका बेस्ट? जो नॉर्मल दवाएं वो तो पानी में दी जाती हैं। एक वैक्सीन लगती है, इसको 3 वैक्सीनें लगती हैं, वो बहुत से लोग 2 लगाते हैं, तो वो आंख में दें तो ज्यादा बेहतर है। आंख में दें। अगर उसको हम पानी में दे सकते हैं? वैसे पानी में भी दे सकते हैं, ज्यादातर पानी में देते हैं लोग। और हम भी देते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आंख में रिजल्ट अच्छा रहता है उसका, रिजल्ट अच्छा रहता है। पानी में हम ये कंफर्म नहीं कर सकते ना किस बच्चे ने पिया नहीं पिया, लेकिन आंख में हम इकट्ठा करके डालेंगे तो हमें यकीन होगा कि हमने हर बच्चे को दे दिया। तो दोस्तों, अगर हम उस वैक्सीन को अगर पानी में देते हैं तो 2-2.5 घंटे की उसकी कैपेसिटी होती है, मतलब वो अपना असर दिखाती है, उसके बाद वो नील हो जाती है, तो कोई दवाई का फायदा नहीं रहता। तो इसीलिए बच्चे को जब आप डालें तो आंख के द्वारा या चोंच के द्वारा दे सकते हैं, जिससे आपको ये पता रहेगा कि आपने कितने बच्चों को मेडिसिन दे रखी है। अगर आप पानी में डालते हैं तो हो सकता है कोई बच्चा पानी पीता है, कोई बच्चा नहीं पीता है। यही कारण होता है कि पोल्ट्री फार्मिंग में जब ब्रूडिंग होती है तब बच्चों की मोर्टेलिटी हो जाती है, क्योंकि उस समय उनको मेडिसिन अच्छी तरीके से नहीं मिल पाती है। तो अब जानते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे जो ये आपने ड्रिंकर और फीडर रख रखे हैं, ये सब छोटे छोटे हैं। अभी इनके लिए दाने की अगर हम बात करें तो दाना अभी क्या चल रहा है? प्री स्टार्टर चलता है, अभी प्री स्टार्टर चल रहा है। अच्छा, 10 दिन का प्री स्टार्टर चलता है, उसके बाद में कौन सा? उसके बाद स्टार्टर चलता है, फिर फिनिशर चलता है। अच्छा, तो अब हम वीडियो के लास्ट में आ चुके हैं और सभी दोस्तों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, वसीम भाई के द्वारा जो जानकारी दी गई है, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब